जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर बायोलॉजी फ़ीमेल के पेपर को मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से था। पीपीएससी ने इसको कंडक्ट किया है और ये मेल्स की तरह ये भी रीशेड्यूल्ड पेपर था। तो फर्स्ट टाइम में ये पेपर हुआ है और सेकंड टाइम में मेल्स का हुआ है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये जीटिन होते हैं, ठीक हो गया। सबसे कॉमन टाइप जो है ये जीटिन की होती है। उसके आगे मैं चलता हूँ। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1910 वाज गिवन बाय, ये थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है 1910 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये ऑलमोस्ट 18 to 19% जो है ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम इसमें एटमॉस्फेयर के हवाले से बात करें, जो कि क्वेश्चन भी आया है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है ये 0.03 to 0.04% है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स, तो ये शुजा हसन है, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑप्शंस में गिवन था या नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है वो यही बनता है। मिलत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, ये शेर किसने लिखा है? बेसिकली ये शेर नहीं है, ये एक पूरी एक गीत कह लें आप, ये एक पूरी एक नज़म है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मियाँ बशीर अहमद ने लिखी थी। नेक्स्ट है किताब हयात जावेद, ये किसकी ज़िंदगी पर मबनी किताब है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ पर ये डील करती है और इसके जो राइटर हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी बाय वाल्टर सूटन एंड थेडर बोवेरी वाज गिवन इन, तो ये 1902 में इन्होंने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नीड्स हाईएस्ट मेमोरी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, दैट इज ग्राफिक्स। मजीद इसको कंफर्म कर लीजिएगा। टाइप ऑफ म्यूटेशन ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल कोडॉन इनटू स्टॉप कोडॉन, तो जब स्टॉप कोडॉन में एक नॉर्मल कोडॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, लेट्स स्पीक के ये यहाँ पे AUG है और ये कन्वर्ट हो जाता है आगे UGA में, जो कि एक स्टॉप कोडॉन है। तो इस तरह की जो आगे म्यूटेशन होगी उसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंसेक्टा बिकॉज ऑल ऑफ दीज। अब इसमें डिफरेंट इसके जो है वो आर्गूमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट इसके ऑप्शंस बनते हैं, लेग्स के लिहाज से, आइज़ के लिहाज से और इनके एंटीना की बेस पे। तो ये सारे इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बनते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट, वेरी इजी, एसे नोड। इफ ऑल कंडीशंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम आर मेट, एवोल्यूशन विल नॉट अकर, वेरी इजी क्वेश्चन। फाइलोजेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको ये स्टडी करती है, जिसमें हम आउट ग्रुप, सिस्टर ग्रुप्स, साइनेपोमॉर्फी, सिंप्लिजियोमॉर्फी, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशियार्कर या वैशियार्कर डिजीज जो है ये इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आर टोटिपोटेंट, ये वो सेल्स होते हैं जो आगे न्यू सेल्स को जनरेट करते हैं। किसी भी तरह के सेल्स जो हैं इनसे अराइज हो सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स का मकसद ही यही होता है। विच पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रिसेंटली डाइड ऑफ कोविड-19 इन यूनाइटेड किंगडम, तो ये आज़म खान हैं। बहुत सारे लोगों की जो है वो कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, उसमें ये हमारे मुल्क के अजीम प्लेयर, स्क्वैश के प्लेयर हैं, इनकी भी डेथ हुई है। मोस्ट एडवांस मोलस्क, तो ये बिलोंग करते हैं सिफेलोपोड्स से और सिफेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स, और ये जो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपको पता होगा, इसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट फाइलम विद नंबर ऑफ स्पीशीज, तो ये आर्थ्रोपोडा है, सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं और इवन 53% जो बायोडाइवर्सिटी का है वो इंसेक्ट्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म्स, तो ये इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी तरह जो आर्थ्रोपोड्स हैं, मेनली जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यूज़ ऑफ जेनोम्स फॉर मेडिसिन, फार्माकोजेनोमिक्स इसको बोला जाता है। फार्माको का वर्ड जो है मेडिसिन के लिए और जेनोमिक्स जीन्स के लिए।
विच वन इज़ नॉट कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, तो ये सारे थे, मेटालोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, तो और उसके अलावा बाकी जो एक ऑप्शन दिया हुआ था तो कोई भी उसमें वो नहीं थी जो कि इसको हम कॉन्जुगेशन प्रोटीन ना बोल सकें, तो ये नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। एट एनाफेज क्रोमोसोम्स हैव वन क्रोमेटिड, तो आपको पता है सेपरेशन होती है, तो सेपरेट जब होते हैं तो क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं एक दूसरे से एनाफेज स्टेज पे, जो कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है सेल साइकिल की। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलील विच फुल्ली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, इसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं। उसके बाद है एफिड स्मॉल सैप सकिंग इंसेक्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ दीज आर विविपेरस। इस्लामाबाद ऑफिशियली बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान 1967, ये अनाउंस बेसिकली जो है 1959 में हुआ था, और पर जो है टेम्पररी तौर पर जो है रावलपिंडी को भी पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया। उसके बाद जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था परमानेंटली 1967 में। ईफिल टावर ये पेरिस में है, फ्रांस में है, और ये बना है 1889। लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट लॉलिगो या जिसके स्कार्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉइजनस स्नेक ग्रीन पाइथन। नेक्स्ट इज इंटरनेट वर्ड डिस्कवर्ड बाय विंसेंट सर्फ। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ 40 men can make a wall in 25 days and how many can make it in 12 days, तो ये इसमें मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हूँ कि स्टेटमेंट आया इसी तरह की थी या इससे थोड़ी सी सेपरेट थी, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा। राइट आंसर जो है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा इसका। What is true about entomology? Entomology is basically study of insects. माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम चेंज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर जीनोम, तो ये जिनसे मैंने पूछा है, कन्फर्म किया है, तो वो कह रहे हैं कि जी इसमें नन ऑफ दीज है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे मैं इसको डिसाइड कर सकूं। तो आगे चलते हैं। विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया? आई थिंक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है, तो फैटी एसिड फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन मज़ीद आपने इसको कन्फर्म कर लेना है। आई थिंक फैटी एसिड फॉर्मेशन आएगा। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि CN लिंकेज होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इसकी ब्रेकेज करते हैं। इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स होते हैं डिफरेंट पेयर्स में पाए जाते हैं इनके एब्डोमिनल रीजन में, जो इनको हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन में, सांस लेने में। वीट इज़ टू ब्रेड, जैसे वीट से हमें ब्रेड मिलती है, इसी तरह कॉर्न से हमें ऑयल मिलता है, कॉर्न ऑयल बड़ा फेमस है, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। नेक्स्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एंड फुटर इज़ ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जब आप MS वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें हेडर जो है ये आपको टॉप पे शो होता है, इसी तरह जो फुटर है वो आपको बॉटम पे शो होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हर एक पेज की लेट मी स्पीक कि ये आपके पास एक पेज है तो इसके टॉप पे हेडर होगा और ये इसके नीचे फुटर होगा, तो ये इसको मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज़ अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ही एक टाइप है। इसमें जो एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जैसे फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, इसको जो है कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, तो ये हिंड 2 है। ठीक हो गया। ये भी टॉपर से और बाइजस से उठाया गया है बाकी क्वेश्चंस की तरह। वायरसेस हैव ऑलवेज, तो ये इसमें था DNA ओनली, RNA ओनली, तो ये इसमें DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि DNA ही होगा या जस्ट RNA ही होगा, तो ये नन इसमें आएगा। स्टीलिंग बायो रिसोर्सेज इज कॉल्ड बायोपायरेसी, जैसे ये समुद्री कज़ाक होते हैं, चीज़ें चुराते हैं, लूटते हैं, इसी तरह जो बायो रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, बाकी उनकी जो पायरेसी है, उनको जो लूटना है उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। सिनोनिम ऑफ डिस्टॉर्ट, वेरी इजी, डिफॉर्म, किसी चीज़ को तोड़ मोड़ कर देना, उसको बोलते हैं। हु क्रिएटेड फर्स्ट डेटाबेस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डे हॉफ ने किया था। लेंथ ऑफ CN bond in peptide is dash than CN of other amines, तो ये स्मॉलर होती है। डायाफ्राम इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली, जस्ट मैमल्स में होती है, और डायाफ्राम का जो काम है वो लिंक करता है आपके रेस्पायरेशन के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज इंसुलिन सीक्वेंस इज फर्स्ट रिकग्नाइज्ड बाय F. सेंगर, और फिर F. सेंगर को इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था
कब मिला था, ये आप अगर बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लखनऊ पैक्ट बिटवीन वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये बेसिकली लखनऊ में हुआ था 1916 में, और इसमें जो मुस्लिम लीग की उसने एक डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट चलता हूँ मैं इसमें। नाफ्टा, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा, मैक्सिको, ये दोनों इसके मेंबर्स हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ये बोथ है, और इसका तीसरा जो मेंबर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लामार्किज्म इज़ बेस्ड ऑन, अब आई डोंट नो कि इसमें कौन से ऑप्शंस थे, तो ये भी वो बता रहे हैं कि जी इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, कि जितनी भी चीज़ें थी वो इस पर बेस कर रही थी। विच वन ऑफ दीज इज सेक्स लिंक डिजीज़, तो ये जितनी भी थी वो ऑटोजोमल थी, या उनका कोई इससे लेना देना नहीं था सेक्स लिंक से। तो अगर इसमें बात करता वो कलर ब्लाइंडनेस की, अगर उसमें ऑप्शन दिया होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होना था, या हीमोफीलिया। द एबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सल्फर आर फाउंड इन ओशंस, तो ये सबसे ज़्यादा आपको ओशंस में मिलेंगे। विच इज़ नॉट इंट्रासेलुलर मैसेंजर, एसिटाइलकोलिन नहीं है, ये एफएससी के कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से उठाया गया है, तो ये दैट लाइज आउटसाइड दी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये इंट्रासेलुलर में परफॉर्म नहीं करता। हीमोपोएटिक सेल्स, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है सोमैटिक। तो ये फीमेल्स ही बता सकती हैं कि एम आई राइट और नॉट, क्योंकि मैं तो नहीं था ना पेपर में। एसिडियंस बिलोंग टू यूरोकॉर्डेटा, तो ये यूरोकॉर्डेट्स हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोमल NDP एंड ट्रांसफर NDP आर प्रेजेंट इन सेल इन विच प्रोपोर्शन, तो ये इसका 2-fold 10-fold, ये आपने मुझे कन्फर्म आंसर जो है इसका कमेंट सेक्शन में बता देना है। फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर, तो ये इनमें कुछ अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से ये फ्लाइटलेस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर रिसेप्टर्स आर, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेशर रिसेप्टर्स। तो फाइलोजेनेटिक्स स्टडी आप मैं बता चुका हूँ कि ये आउट ग्रुप, इन ग्रुप और इस तरह के बाकी जो क्लैंस होते हैं उनको ये डिस्कस करती है। नेक्स्ट इज बॉटम डिवेलर्स इन पॉन्ड्स आर बेंथिक, इनको बेंथिक कहते हैं, जो कि बिल्कुल पॉन्ड्स की बॉटम्स में पाए जाते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस एनालाइज्ड बाय प्रोटीन एरे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड बाय फिजिकल मैपिंग। नेक्स्ट है DNA कंबाइंड विद हिस्टोन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं। और जो इसकी जिग-जैग अरेंजमेंट होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता है तो। अगर आपने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया। इफ़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द DNA सीक्वेंस अदर देन इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस देन इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आपने कमेंट में बता देना। प्रोटीन सिंथेसिस अगर इन साइटोप्लाज्म, तो आपको पता है कि ये बेसिकली या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो अटैच हैं राइबोसोम्स वहाँ पे होती है, या फिर जो राइबोसोम्स फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में वहाँ पे होती है। जीन लिंकेज कैन बी चेक बाय फिजिकल मैपिंग। नेक्स्ट इज डैश योर शूज़ बिफोर स्टेप इन कारपेट, टेक ऑफ योर शूज़, तो ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था जीके का। वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर, सॉरी ये यूज्ड USED, यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज, तो ये जितने भी ऑप्शन थे उन सब पे ये इस्तेमाल होता है। रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन विच वन गेट्स बेनिफिट व्हाइल अदर रिसीव्स नो हार्म और बेनिफिट, आई थिंक इससे आसान सवाल तो कोई नहीं आ सकता, तो ये कमेंसलिज्म इसका राइट आंसर बनता है। स्टडी ऑफ जेनेटिक इवेंट्स इन जीन पूल, तो इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं, ये भी FSC से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ DNA सीक्वेंस इज AT GC GT देन मैसेंजर RNA सीक्वेंस विल बी, तो ये आप देख लें कि थायमिन की जगह पे आप प्लेस कर देंगे यूरासिल, तो ये इसकी सीक्वेंस बन जाएगी, क्योंकि यूरासिल मौजूद होता है RNA में, मैसेंजर RNA में, इन स्पाइट ऑफ थायमिन। एनर्जी 1000 यूनिट्स है, देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एनर्जी आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स, तो हर लेवल पे जो है वो 10% एनर्जी ड्रॉप होती जाती है, तो आप निकालें ज़रा 4 लेवल पे करें तो ये जस्ट 1 यूनिट बचता है। ट्रेन
से रिलेटेड क्वेश्चन है 130 मीटर लॉन्ग passes a bridge in 20 seconds with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज? 395 मीटर। इसको खुद आपने सॉल्व कर लेना है, आई थिंक ये आंसर बनता है। यूज ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, केमियोस्मोसिस, बोथ, तो ये आई थिंक जो है इसका बोथ आंसर बनेगा, केमियोस्मोसिस में भी और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में भी। लेकिन अगर देखा जाए तो केमियोस्मोसिस में तो एटीपी बनती है, यूज जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में होती है। तो आई थिंक आप बोथ की बजाय जो है इसमें जस्ट जो इसका ए है ऑप्शन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इसको जो है वो करेक्ट मानेंगे। बैक्टीरिया यूज फॉर गेटिंग मिनरल्स फ्रॉम ओर्स आर बायोलीचिंग, ये बायोलीचिंग का प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया की मदद से जो है मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट ओर से। विच डिस्क्राइब बेस्ट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्या चीज़ जो है ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस करती है? एस10 माउस डेड। एस आपको पता है ना कि जो स्मूथ कॉलोनी बनाते थे और एक रफ कॉलोनी बनाते थे, और एस10 जो है ये हमेशा माउस को मार देती थी। अल्फ़ा एंड बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। अल्फ़ा हेलिक्स होता है और बीटा प्लीटेड शीट होती है। विच सेट ऑफ साइनोबैक्टीरिया डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें हेट्रोसिस जो है इसका रोल होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनता है। ग्रीन साइबर स्टेन विच ऑफ दीज ऑन एक्साइटेशन, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट इज इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप इट इज, हाइब्रिड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये इसके आंसर जो हैं वो बनते हैं। हाइब्रिड एक्सप्रेस करेगा तो डेफिनेटली वो डोमिनेंट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन यहाँ पे डोमिनेंट बनता है। लें जी, ये 85 क्वेश्चंस जो हैं ये मेरे पास आ चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं मैं कोशिश करूँगा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने साथ साथ पिन करता जा रहा हूँ, तो उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि आपकी बेहतरी के लिए जो है वो आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपके कितने रॉन्ग हैं और कितने आपके ठीक हैं। ठीक हो गया, तो इसको आपने नोट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें बात करेंगे बाकी आप लोगों की प्रेपरेशन के हवाले से, कि अब आपने जो है वो लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी हो चुकी है, पेपर हो चुका है, सारा कुछ हो गया है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्लान क्या होना है उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।